हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव विद भारती ब्लॉग में। और जैसा कि आप सभी ने इस टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं, और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही चुके होंगे कि हम लोग आज स्प्रे मशीन लिए हैं। और इस स्प्रे मशीन से हम अपने घर के चारों तरफ कम से कम 30 दूरी पे, और जो हमारा रोड साइड है वहाँ हम लोग स्प्रे कर देंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत बड़ी बड़ी घास उग जाती है, निकल आती है, क्योंकि इसको तो हम रोक ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आज का दिन अच्छा है, क्योंकि धूप वगैरह भी निकली हुई है, क्योंकि जो हम इस दवाई का स्प्रे करते हैं वो हमें धूप में ही करना होता है। और जहाँ हम रहते हैं, जिस इलाके में हम अभी रहते हैं, तो उस इलाके में सांप वगैरह ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और अभी तक तकरीबन 3-4 दिन से हम लोगों को डेली सांप दिखाई दे रहे हैं। सुबह से दरवाज़ा खोलो तो पता चले घर के दरवाजे के सामने हमें सांप दिखाई दे जाता है, कहीं शाम को, कहीं बारिश में, कहीं कभी। तो फिर वही हम लोगों ने अब डिसाइड कर ही लिया है कि भाई ये काम तो अब मस्ट है, इस काम को तो करना ही है। और सबसे ज़्यादा सांप हमारे इस साइड से आते हैं, क्योंकि यहाँ जो किसान भाई, हमारे किसान का खेत है, उन किसान भाई ने बहुत ज़्यादा बरवाई, बहुत ज़्यादा बाढ़ लगा रखी है। वो बाढ़ इतनी बड़ी हो चुकी है कि उन्होंने जो सांप वगैरह उन्होंने अपने घर में इसके अंदर बना रखे हैं, बिल बना रखे हैं। हम लोग कई बार उनको बोल चुके हैं कि आप इसको हटा लीजिए और इसकी जगह आप जाली लगवा लीजिए, लेकिन वो लोग सुनने को रेडी होते नहीं। तो भाई हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज़ में। हाँ, अपना बचाव के लिए जो ये घास उगती है इस पे हम लोग स्प्रे कर देते हैं, ताकि ये जो जितनी भी घास वगैरह है, खरपतवार है बड़ी बड़ी, तो इसको ये सारी सूख जाती है, ये सारी नष्ट हो जाती है। तो फिर जो हमें जीव जंतु हैं, सांप वगैरह हैं, तो ये हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं। और खैर बाकी तो सब मालिक के ऊपर छोड़ देते हैं, मालिक के भरोसे हम रहते हैं। हम नेचर को तो नहीं छोड़ सकते, और रहना भी हमें नेचर के साथ ही है। तो फिर हम लोग ये कर देते। खैर हम लोग जो हमारे घर का इलाका है उस पर हम रोड है, उस पर हम लोग डस्ट वगैरह डलवा लेते हैं, बिछवा लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी घास निकल आती है। खैर इसके ऊपर ज़्यादा बड़ी बड़ी घास नहीं होती है, लेकिन हम लोग फिर भी इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग डेली का हमारा रूटीन है। हम लोग बाहर बैठते हैं, बच्चे हमारे बाहर खेलते हैं, तो हमें यहाँ तो सफाई रखनी ही होती है। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे आसपास अभी एक भी बड़ा छाया वाला प्लांट नहीं है। तो इस बार हम लोग तकरीबन अपने घर में 8, 10, 15 जितनी भी हम लोग लगा सकते हैं छाया वाले पेड़ों को लगाएंगे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में या किसी भी मौसम में हम लोग यहाँ बैठ भी नहीं पाते हैं। गाड़ी वगैरह लाते हैं तो हम लोग धूप में ही रखनी पड़ती है सब, और बच्चे भी नहीं खेल पाते हैं, और अच्छा भी नहीं लगता है, हमें अपना सूना सूना लगता है। तो इस बार हम लोग तकरीबन 15 पेड़ लगाने जा रहे हैं ज़मीन पे, और जिसके लिए हम लोगों ने जालियाँ बनवा ली हैं। बस इन जालियों पे कलर होना है, और फिर देखते हैं कलर हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कलर तो करेंगे। अभी नहीं हो पाएगा तो कुछ दिन बाद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को एक छिड़काव करना है। और इसके बाद आज मेरे हस्बैंड ने एक गड्ढे वाले भैया को भी बुलाया हुआ है, और देखते हैं वो कब तक आते हैं, कब तक पहुँचते हैं, और हम फिर प्लांट अपने लगा देंगे। और जब हमारे प्लांट लग जाएंगे तो उसका रिव्यू भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने कौन कौन से प्लांट अपने घर के बाहर लगाए हैं, कौन कौन से प्लांट हमने कुछ दूरी पे लगाए हैं। और जो छाया वाले प्लांट हैं वो हमें हमारे घर के आसपास लगाने ही चाहिए, क्योंकि हमारे घर का जो लुक है वो भी बहुत सुंदर निकल के आता है। और लगभग हमारे सभी जगह छिड़काव हो चुका है, थोड़ी सी जगह और रह गई, तो वहाँ भी हस्बैंड कह रहे हैं हम यहाँ भी कर देते हैं। और जितनी भी हल्की फुल्की घास है, बड़ी बड़ी घास है, सारी इससे जलकर समाप्त हो जाती है, और जो हम फिर आराम से हम अपने घर के बाहर बैठ सकते हैं। और जितने भी रोड वाला साइड है यहाँ पर भी हम लोग घास का छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें अपने घर के लिए आना होता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।